नमस्कार। आज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स का क्या हाल है। तो पिछले दिन में मैंने कहा भी था कि डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस लग रहा है और आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी रैली आते हुए दिखाई दी। हमने 102.50 के लो से 103.50 तक का भी हाई लगते हुए देखा है डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो जब जब डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो कमोडिटी में थोड़ी गिरावट या जो तेजी आ रही है वो रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं डॉलर की तेजी की वजह से ईरो में गिरावट आई है। जैपनीज येन में भी एक गिरावट के बाद मार्केट स्टेबल है। जेपीवाई में भी हमने कल के सेशन में अच्छी गिरावट देखी। तो कहीं ना कहीं जो कोरिलेशन है वो देखिए डॉलर में तेजी तो बाकी सब में कमजोरी। इक्विटी मार्केट में भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कल के सेशन में एक अच्छी खासी रैली बनी थी क्योंकि यूएस से जो डेटा पॉइंट और स्टेटमेंट्स आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। विक्स में कहीं ना कहीं प्राइजेस स्टेबल है। अगर विक्स में कमी है इसका मतलब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो रहनी थी वो अब नहीं है, जिसके चलते कल हमने देखा इक्विटी मार्केट एक अच्छा खासा रैली अप किया था। कच्चे तेल की अगर बात करें तो ओपेक से अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी थी, बट कहीं ना कहीं अभी अपडेट ये है कि जो प्रोडक्शन कट है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते हमने कल एक अच्छी खासी वॉल्टिलिटी मार्केट में आती हुई देखी। डब्ल्यूटीआई में भी और ब्रेंट में भी इनिशियल एक अच्छी तेजी के बाद मार्केट ड्रॉप भी करता हुआ दिखाई दिया, बट कुल मिला के सिचुएशन अभी भी 80 के ऊपर है, विच इज़ वेरी गुड साइन। नेचुरल गैस में भी टेक्निकली मार्केट स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं 2.8 के करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। कॉटन 80 सेंट के ऊपर आ चुका है, जो एक अच्छे संकेत है क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं दिवाली के बाद जो अराइवल प्रेशर था वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दिया। सोने की अगर बात करें तो 2 दिन पहले हमने एक अच्छा खासा स्पाइक आते हुए देखा था जो प्राइजेस को 2070 के ऊपर ले गया था, बट पिछले 2 सेशन से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट एक करेक्शन के लिए ड्यू जरूर है। जबकि चांदी में भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस में वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम थोड़े कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चांदी कंटिन्यू पॉजिटिवली ट्रेड कर रही है। तो एक करेक्शन टेक्निकल जरूर ड्यू है। वैसे भी डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी आई है तो थोड़ा सा कॉशियस मेटल में होना चाहिए। कॉपर के अंदर हम देख रहे हैं कि चाइना से जो भी डेटा पॉइंट थे वो काफ़ी खराब आते हुए दिखाई दिए, जिसके बावजूद अगर देखें तो कॉपर काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जरूर आया हुआ है, बट वॉल्यूम की कमी के चलते प्राइजेस एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डेटा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कल के सेशन में हमने अच्छे डेटा पॉइंट जरूर देखे, बट आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर यूरो जोन से आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट चाइना से भी अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर है वो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट है, बट अभी भी 50 के नीचे है। 50 के नीचे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी नहीं बताई जाती है। वहीं अगर आज के डेटा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यूएस से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई प्राइस इंडेक्स के डेटा रहेंगे, साथ में फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेड सेटअप के हिसाब से। तो चलिए आज के हम चार्टिकली हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो होगा। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखते हैं तो हाई वॉलिटिलिटी जोन में मार्केट बन चुका है, वो हम देख ही रहे हैं, और नेगेटिव क्रॉस ओवर होने की वजह से मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही थी। और अब अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 102.50 का अच्छे से सपोर्ट लेकर अब मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक मार्केट में बाउंस कंटिन्यू रहेगा, जो 104 तक का भी लेवल दिखा देगा। इस 104 के लेवल के बाद डेफिनेटली प्राइजेस में वापस गिरावट दिखाई देगी। तो अभी आज के हिसाब से डॉलर में तेजी है, डॉलर की तेजी की वजह से सोने चांदी में हम गिरावट देख पाएंगे। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें स्पॉट मार्केट में तो गोल्ड 2080 के करीब है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड के अंदर भी मंथली चार्ट पे तो हमने काफ़ी बड़ा एक पैटर्न बना है, वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर डेली चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेली चार्ट पे आप देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक स्ट्रांग रिकवरी दिखाई। हमने रिसेंटली देखा था मार्केट में 6 अक्टूबर को प्राइजेस $1810 का भाव था, बट जैसे इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई छिड़ी उसके बाद से हमने वन साइडेड मार्केट में तेजी देखी, जो 2050 तक का लेवल स्पॉट में आता हुआ दिखाई दिया। फ्यूचर में हमने 2070 का भी लेवल छूते हुए देखा है। तो इतनी बड़ी रैली के बाद अगर हम जनरली जो फिबो के हिसाब से हम लोग लेवल्स देखते हैं तो आप मान के चलिए 50% का रिट्रेसमेंट एक मानते हैं। तो आई थिंक मार्केट में एक बार लेट्स से 1960 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। हाँ, एक बार प्राइजेस अगर 2080 का जो पिछला हाई था अगर वो तोड़ देता तो नए हाई की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। ईयर एंड स्टार्ट हो रहा है तो आई थिंक थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। जो बैर मिनिमम 2000 से लेकर 1960 के बीच में एक बार ये लेवल दिखा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंट लेवल बना हुआ था। तो एक बार प्राइजेस इसको टेस्ट करेगा फिर ही तेजी करेगा। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस 2080 का लेवल स्पॉट में नहीं तोड़ता है या 2090-95 का लेवल फ्यूचर में नहीं तोड़ता, हाई पॉसिबिलिटी कि हम एक करेक्शन आते हुए देखेंगे। चांदी की अगर बात करें
तो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड चांदी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह का राउंडिंग बॉटम भी बना हुआ है, नेकलाइन ब्रेक कर चुका है। मार्केट ने अब तक 25-20 के ऊपर होल्ड नहीं करा था, बट अब कहीं न कहीं 25-20 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो लॉन्ग टर्म में तो चांदी काफ़ी स्ट्रांग है, बट एज़ ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो थोड़ा-सा ओवर लिवरेज मार्केट दिखाई दे रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी के चलते एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी देखें या फिर 24-80 तक का तो पुल बैक देखना चाहिए। और इसी चीज़ को देखने के लिए अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखिए क्या फ्री फॉल है। तो ये फ्री फॉल जब रहता है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 78 का सपोर्ट है। तो एज ऑफ नाउ फ्री फॉल मार्केट में दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आने वाले दिनों के अंदर भी अगर कुछ भी पुल बैक आता है तो चांदी एक ऐसा मौका रहेगा लेने के लिए जहाँ पे हम एक अच्छी खासी नई तेजी बनते हुए देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स यहाँ पे भी एक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। एंड इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए आपको इस ढंग से टूल ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हेड बना हुआ है, ये नेकलाइन एक हमने ऑलमोस्ट बनते हुए देखी थी, फिर वापस एक हेड बना और एक यहाँ पे जाकर इन्होंने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। तो आई थिंक तेजी की बात करें तो और भी लंबी तेजी हम बुलडेक्स में देखेंगे, जिसका मतलब है सोना चांदी दोनों ही तेज रहेगा। बट एक टेम्पररी पुल बैक, क्योंकि कभी भी ऐसा नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करने नीचे जरूर आता है। तो आई थिंक 16,000 तक का एक पुल बैक मिलता है, वहाँ पे लेके चलना है। 800 850 तक के भी हम लेवल देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक गोल्ड में कल भी हमने देखा था कि प्राइजेस नेक्स्ट मंथ की सॉरी गोल्ड की अगर बात करते हैं तो 62,550 का मार्केट ने क्लोज दिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो आई थिंक एक पुल बैक पॉसिबल है गोल्ड के अंदर, जो नीचे में एटलीस्ट 61,600 61,500 के बेस पे आकर ही मार्केट में मैं जब तक ये समझ लीजिए आप 63,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, क्योंकि बार बार में हम ये लेवल पे जाके एक स्ट्रेंथ लूज होते हुए देखते हैं। पिछली बार भी मार्केट यहाँ पे 61,500 तक का लेवल आया, फिर स्ट्रेंथ लूज कर गया था। तो आई थिंक एक पुल बैक टेक्निकली बाकी है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। एक पुल बैक पॉसिबल है। अगर हम नए मंथ के फ्यूचर्स की अगर बात करें तो आप मान के चलिए जब तक 63,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट की एक बार गिरावट देखेंगे, उसके बाद ही तेजी करते हुए देखेंगे। दिसंबर मंथ वैसे भी कैरी ट्रेड का मंथ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी कमोडिटीज़ में पोर्टफोलियो रीसेफलिंग होती है, जिसके चलते मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे 76,000 के ऊपर अच्छे से प्राइजेस होल्ड हो रहा है। जब तक ये लेवल का लेवल ब्रीच नहीं करा था तो हाई पॉसिबिलिटी थी, बट यहाँ पे आप देखिए राउंडिंग बॉटम हम बनते हुए देख रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसके चलते आने वाले टाइम में भी जो ये रैली है ये और बड़ी और गहरी हो सकती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि 90,000 85 से 90,000 के भी लेवल दिखाए, तो इस वक्त जो फंडामेंटल है वो तो काफ़ी मजबूत है। बट टाइमिंग मार्केट में मुझे लगता है कि एकाएक जो बड़ा जंप आया, हमने रिसेंटली लो जो देखा था 4 अक्टूबर को वो 65,000 देखा था। तो 65 से 75 की भी अगर हम रैली देखें तो 10-12,000 पॉइंट की रैली के बाद एक छोटा पुल बैक पॉसिबल भी है, ईयर एंड भी है उसके चलते भी, और डॉलर इंडेक्स में भी जो बाउंस आया है। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगर सपोज करो जो भी ये गिरावट अगर एक फेज में निकल जाती है तो इमीडिएट टारगेट हम 83,000 तक का इमीडिएटली कभी भी आते हुए चांदी में देख पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, बट आज के लिए मुझे लगता है मार्केट दिन में तेज रह सकता है, बट हायर साइड से वापस प्रॉफिट बुकिंग कभी भी दे सकता है। तो आज दिन के सेशन में तेज मिल सकता है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो ब्रेंट के अंदर हमने एक हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा है। ओपेक के स्टेटमेंट के बाद भी मार्केट में तेजी का रुख कायम है। तो आई थिंक 80 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलिए। एज ऑफ नाउ 80 से 84 के बीच में ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और वहीं WTI में भी हम देखें तो स्लोपिंग चैनल जो है ये फॉर्मेशन कंटिन्यू बना हुआ है, जहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ओपेक के स्टेटमेंट के बाद अच्छा एक चीज़ और है, डेली चार्ट पे देखिए वॉलिटिलिटी बहुत अच्छी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हाई वॉलिटिलिटी जोन में मार्केट आ चुका है, काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। तो जाने ही में कच्चे तेल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आने में काफ़ी चीज़ है, तो लेकर काम करना है। कच्चे तेल में ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है। 2.8 का लेवल टूटता है तो ही हम गिरावट देखेंगे, अदरवाइज 2.8 से लेके $3 के बीच में मार्केट मूव करेगा। विंटर स्टार्ट हो चुकी है यूरोप में, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर
इस बार स्नो भी पड़ रही है, लेकिन जो इन्वेंट्री लेवल है वो एलिवेटेड लेवल पे होने की वजह से कोई बड़ा इम्पैक्ट हम गैस पे नहीं आते हुए देख रहे। रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बट उम्मीद है कि रेशियो में जंप आएगा, जिसका मतलब है कच्चा तेल नेचुरल गैस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट पे कच्चे तेल को एक नई तेजी के लिए हमें 6650 का लेवल तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार 6650 के ऊपर निकल जाता है, देन डेफिनेटली प्राइस 68 तक जाएगा। आज के सेशन के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। 6350 के करीब आने पे लेके चलिए, 6550 का टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल गैस के अंदर मार्केट साइडवे ही रहेगा, 230 से लेकर 240 के बीच में। बेस मेटल में कॉपर में कल हमने देखा कि लोअर लेवल से प्राइजेस बार बार में सपोर्ट करी। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर की तैयारी की जा रही। गोल्डन क्रॉस ओवर कब होता है? जब प्राइजेस में 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आता है। तो अगर ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी कॉपर में देख पाएंगे। आप देख सकते हैं 724 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली हम 730 तक का भी लेवल देख पाएंगे। चाइना से जो एफर्ट्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव कॉपर में दिखाई दे रहा है। जिंक के अंदर भी मार्केट कंसोलिडेशन में है, थोड़ी बहुत रिजेक्शन बार बार में देख रहे हैं, बट फंडामेंटली मार्केट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो 220 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 220 से मार्केट एक अच्छी तेजी रहेगी। तो टाइमिंग मार्केट एक कंसोलिडेशन में है जिंक में, लेकिन कभी भी अगर तेजी आएगी तो कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी ऐसी है जहां पे एक अच्छी खासी बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई। लेड वैसे भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमने काफी समय के बाद प्राइजेस को 290 190 के ऊपर जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है प्राइजेस। तो आई थिंक मार्केट में वॉल्यूम की कमी और ट्रेंड कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कुल मिला के 185 के नीचे भी प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे। लास्ट में अगर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा ये जो सपोर्ट लेवल है ये करीबन 200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। तो बार बार में हमने ये लेवल का सपोर्ट देखा है। तो आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज 202 के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है तो डेफिनेटली हम प्राइजेस को वापस जंप देखेंगे। करेंसी के अंदर 8350 का लेवल जब तक ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम वापस 83 तक का लेवल दिखा दें, क्योंकि रिसेंटली जो कंसर्न्स बने हुए हैं इलेक्शंस को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, जिसके चलते रुपया काफ़ी स्टेबल है। नो डाउट डॉलर की गिरावट के डॉलर में जो पुल बैक आया उसके चलते रुपये में गिरावट जरूर दिखाई दे रही है। नाउ विल मूव टू एग्री कमोडिटी, जहाँ पे मेंथा में हमने देखा कि 920 से 930 के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। 940 का लेवल टूटने पे हम एक नई तेजी देखेंगे, बट टाइमिंग मार्केट 920 से 930 की रेंज में आज के लिए 925 तक के पुल बैक पे लेके चलेंगे। कॉटन कैंडी की भी अगर हम बात करते हैं तो अच्छा एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइजेस के अंदर। 57,500 के ऊपर निकलने पे हम 58,900 तक का भी एक पुल बैक देख पाएंगे। आइस कॉटन भी 80 सेंट के ऊपर आ चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 8150 का लेवल तोड़ने पे हम 84 तक के भी लेवल देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में कैस्टर में हमने रिसेंटली एक अच्छी तेजी के बाद गिरावट देखी है, बट फंडामेंटल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कैस्टर के अंदर क्रॉप साइज को लेकर चिंता है। डिमांड थोड़ी सी आप देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट वापस रिटेस्ट करने आया है। तो 6000 का लेवल जब तक मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी हम वापस 250 तक का लेवल बनते हुए देखेंगे कैस्टर के अंदर। वहीं धनिया की अगर हम बात करते हैं तो धनिया के अंदर भी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, स्विंग काफ़ी कम है, जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। हाँ, एक बार रिटेस्ट करने के लिए 8050 से 8100 के बीच में मिलता है, वहाँ पे एक नई एंट्री बनते हुए दिखाई देती है, बट कुल मिला के 8100 पे एक नई तेजी बनेगी। हल्दी के अंदर भी हमने देखा है कि अच्छा खासा एक करेक्शंस वापस देखने मिल रहा है प्राइजेस में। टाइमिंग मुझे लगता है कि डेली चार्ट के हिसाब से प्राइजेस में थोड़ा सा दबाव अभी बना हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए मैगडी जो है वो अब फ्लैट टू पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब है 12,600 के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई देगा। आज वैसे भी शुक्रवार है, शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जीरे की अगर हम बात करते हैं तो जीरे के अंदर प्राइजेस में जैसे हमने उम्मीद की थी कि 48,000 का लेवल इमीडिएटली टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्राइजेस में एक दबाव जरूर है। बट डाउन साइड भी आप देखेंगे तो 43,000 के नीचे भी प्राइजेस नहीं जाएंगे, तो थोड़ा पुल बैक मिलता है तो लेके चलिए। इस सब गोल के अंदर स्विंग अच्छी बताई जा रही है, जबकि कॉटन सीड ऑयल के 2900 से 3000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा था 3000 का लेवल रिजेक्ट हो गया था, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव है। ये दबाव बढ़ता हुआ 2850 तक का लेवल दिखा सकता है, बट उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मार्केट में आज भी दबाव रहेगा जो 2880 से 2850 तक का लेवल दिखा देगा। गवार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट बार बार में 5600 5550 के करीब जाकर होल्ड करता है। इचिमी को क्लाउड दिखा रहा है नेगेटिव, या 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी है। आज के लिए प्राइजेस 5580 5600 के करीब आता है,
तो वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। 5680 के ऊपर ही मार्केट में तेजी बनेगी। गवार गम के लिए भी 11200 से 11550 का एक अच्छा खासा रेंज बनता हुआ दिखाई देगा। रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो में स्टेबिलिटी बनी हुई है। रेशियो में जंप आता है तो ही कमोडिटी में हम देखते हैं कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। इसी के साथ मेरा सेशन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।